ठीक आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब 5 अलग अलग घरों के दरवाजे बिना किसी आहट के एक ही पल में एक साथ खुल गए, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें हुक्म दिया हो। और फिर उस खामोशी में एक सर्द कानाफूसी तैरने लगी, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं सीधे रूह में उतर रही थी। आओ। और वो 5 बच्चे एक ही पल में अपने बिस्तरों से उठे। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जिंदगी नहीं थी, किसी के वश में हो। इस तरह वो दरवाजों से बाहर उस घने अंधेरे में चलते गए, जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटता। कहानी है भीम रायपुर की। देखने में एक बेहद शांत सा गांव, लेकिन उस अमावस की रात उस खामोशी को चीरता हुआ एक डर रेंग रहा था। आरव, सोनू, पायल, रीना और छोटू, 5 बच्चे जिन्होंने बड़ों की चेतावनी को बस एक मजाक समझा। वो बेचारे क्या जानते थे कि मौत का असली खेल अब शुरू होने वाला था। ठीक आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब 5 अलग अलग घरों के दरवाजे बिना किसी आहट के एक ही पल में एक साथ खुल गए, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें हुक्म दिया हो। और फिर उस खामोशी में एक सर्द कानाफूसी तैरने लगी, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं सीधे रूह में उतर रही थी। आओ। और वो 5 बच्चे एक ही पल में अपने बिस्तरों से उठे। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जिंदगी नहीं थी, किसी के वश में हो। इस तरह वो दरवाजों से बाहर उस घने अंधेरे में चलते गए, जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटता। सुबह हुई, सूरज भी निकला, लेकिन भीम रायपुर के उन 5 घरों में उस दिन के बाद हमेशा के लिए अंधेरा छा गया था। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह, सिवाय एक अजीब से निशान के। उन 5 घरों की दीवारों पर कोयले से 5 सीधी लकीरें खींची हुई थीं, और उनके बीच में एक घेरा, जैसे 5 रूहों को किसी ने कैद कर लिया हो। लेकिन गांव में एक इंसान था जो उस निशान का मतलब जानता था। चंदा काकी, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत। उस निशान को देखते ही उनकी आंखों में 20 साल पुराना खौफ लौट आया था। काकी की कांपती हुई आवाज ने एक ऐसे राज को खोला जो सालों से दफन था। उन्होंने बताया कि ठीक 20 साल पहले इसी अमावस की रात 5 बच्चे बिल्कुल ऐसे ही गायब हो गए थे, और जब वो मिले तो वो जिंदा नहीं थे और उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। दिन गुजरते गए। 20 दिन तक पूरा गांव एक अनजाने खौफ में जी रहा था। और फिर ठीक 20वें दिन गांव के बाहर उस वीरान मंदिर की तरफ किसी ने छोटे छोटे कदमों के निशान देखे। सारा गांव उस मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजा खोला और जो मंजर सामने था उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। अंदर वो 5 बच्चे बैठे थे, जिस्म में कोई हरकत नहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बिल्कुल पत्थर की मूर्तियों की तरह। माँ बाप रोते चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को छुआ, एक बर्फीली ठंड ने उनकी रूह तक कंपा दी। वो जिस्म जिंदा इंसानों के नहीं थे। गांव के डॉक्टर ने जब जांच की तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने एक ऐसा सच बताया जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसने कहा, ये बच्चे जिंदा नहीं हैं, इनकी मौत आज नहीं पूरे 20 दिन पहले हो चुकी थी। लेकिन कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अभी बाकी था। जब एक माँ ने रोते हुए अपने बच्चे का चेहरा ऊपर उठाया तो वो चीख पड़ी। उसके बेटे की आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे थे। तभी किसी की नजर मंदिर की दीवार पर बने उस निशान पर पड़ी, लेकिन अब वो बदल चुका था। 5 लकीरों के साथ अब वहां एक छठी लकीर भी खिंच गई थी। इसका मतलब साफ था, ये श्राप खत्म नहीं हुआ था। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। आधी रात को गोलू नाम का एक लड़का पानी पीने के लिए उठा। अचानक उसकी नजर खिड़की पर गई। बाहर वो 5 बच्चे खड़े थे। उनकी आंखों में वही अंधेरा था और होठों पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान। उनके होठ एक साथ हिले, पर आवाज ऐसी थी जैसे 5 परछाइयां एक साथ फुसफुसा रही हों। अब तुम हमारे साथ चलोगे। अगली सुबह गांव में एक और घर से चीखें सुनाई दी। गोलू गायब था और उसके घर की दीवार पर अब 5 नहीं 6 लकीरें थीं। गांव इस नए सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि कहानी का सबसे घिनौना सच सामने आ गया। चंदा काकी
अपने घर में मरी हुई मिली, लेकिन मरने से पहले वो अपने सबसे बड़े गुनाह का इकरार दीवार पर लिख गई थीं। दीवार पर कांपते हाथों से लिखा था, 20 साल पहले अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैंने 5 बच्चों की बलि दी थी। वो 5 आत्माएं आज परछाइयां बन चुकी हैं। वो हर 20 साल में लौटती हैं अपना बदला पूरा करने, और ये सिलसिला अब कभी खत्म नहीं होगा। तो ये था वो राज। एक माँ के स्वार्थ ने पूरे गांव को एक कभी न खत्म होने वाला श्राप दे दिया था। चंदा काकी के उस गुनाह ने 5 परछाइयों को जन्म दिया था, और अब गोलू के जाने के बाद वो 5 नहीं 6 हो चुकी थीं। भीम रायपुर की कहानी उस दिन खत्म नहीं हुई। कहते हैं वो परछाइयां आज भी हर 20 साल में लौट कर आती हैं, एक और को अपने साथ ले जाने के लिए। तो सवाल ये नहीं है कि कहानी का अंत क्या हुआ, सवाल ये है कि क्या ये अंत था या एक और भयानक शुरुआत।